सर मैं अपने लाइफ को गरीबी से अमीरी की ओर लाना चाहता था, और जिंदगी में कुछ करके अपना, मैं जैसा आया हूँ दुनिया में वैसा जाना नहीं चाहता था। अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था, अपने परिवार को अच्छी खुशियां देना चाहता था, मान सम्मान चाहता था। और मुझे ये डीएमपीएल एक अवसर के रूप में मिला और मैंने काम करना चालू किया सर। मैंने, मुझे जो चाहिए था मैंने यहाँ से हासिल किया, और अभी बहुत कुछ और है जो हासिल करना बाकी है। वन बाई वन मेरा एक 1,00,000 से लेकर 8 लाख तक का मैंने ड्रीम पूरा किया। अब आगे का सफर मेरा रहेगा सर 8 लाख से 80 लाख तक का सफर। क्या तो सर, एक जरूरी और बहुत और आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना था कि अगर आपके लाइफ में डीएमपीएल नहीं होता, ठीक है, कई लोग आ गए हैं और कई लोग ना जाने का भी सोचते हैं, आ गए हैं आप लगाया तो कुछ नहीं, 3,000 बस तो दिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में डीएमपीएल नहीं होता तो आपका आपका या आपके लाइफ का, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होता, तो आपका क्या होता, कैसे रहता लाइफ स्टाइल? सर अगर डीएमपीएल मेरे लाइफ में नहीं होता तो 7 लाख का जो मेरा कर्जा था वो मेरे पास छूटने के कोई ऑप्शन नहीं थे। और लोगों का ताना सुन सुन के मेरा दिमाग पक सा गया था। ऐसा कोई रात नहीं है सर कि हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, अभी अगर वो साथ में होती तो उनको भी मैं शामिल कराता। ऐसा कोई रात नहीं होगा कि हम जो है आराम से चैन की नींद सो गए, ऐसा नहीं। 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक हम लोग चर्चा करते करते एक दूसरे को देखते थे। वो रोती थी, मैं रोता था, और कैसे कैसे मतलब कैसे हम क्या करें, ऐसा क्या चीज करें जिसकी वजह से हमारा सारा कर्जा फिनिश हो जाए, ऐसा सोचा करते थे। और एक दूसरे रोते थे। लेकिन लेकिन मैं इतना इतना कायर और इतना बुज़दिल नहीं था कि मैं इस दुनिया से चला जाता। अंदर में तो था सर, अंदर में तो था कि कुछ तो ऐसा रास्ता, ऊपर वाले ने कुछ तो ऐसा रास्ता मेरे लिए, अगर मैं किसी का गलत नहीं किया हूँ तो ऊपर वाले ने कुछ तो ऐसा रास्ता मेरे लिए बना के रखा होगा, कुछ तो रास्ता बनाया होगा जहां से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लूंगा। तो सर अगर सच बताऊं, डीएमपीएल नहीं होता तो लाइफ में जो चीज मुझे मिला है कुछ नहीं मिल पाता सर। इतना दर्दनाक स्थिति हो गया था, इतना दर्दनाक स्थिति हो गया था कि जो मैं 2 कमरे का घर बनाया था सर, उसको भी गिरवी रखना पड़ गया था। और एक खास घटना जो मेरे साथ घटा, कोविड-19 आया 2019 में, उसी बीच मेरे यहाँ मैडम का पैर जो है, घुटना जो है, जो स्थिति, जो सिचुएशन से, वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का सर। एक एक्सीडेंट हुआ था, और कटोरी जो होता है, घुटना कटोरी, ये 2 टुकड़ा हो गया था ये। और इसको इलाज के दौरान बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। इसमें डेट मेंशन है, आप पीछे देख सकते हैं, 17 सितंबर 2019 का। ये ऑपरेशन थिएटर रायपुर का है, संतोषी नगर रायपुर। यहाँ मोबाइल नंबर, सारा चीज डिटेल दिया हुआ है इसमें। और ये टर्निंग पॉइंट था सर मेरे लाइफ का। इलाज के दौरान मुझे काफी सारा पैसा खर्चा करना पड़ा, और मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने क्या किया सर, उधार लेना चालू कर दिया। उधार लिया, दोस्तों से उधार लिया, समूह से उधार लिया, लोगों से उधार लिया। ऐसे करते करते मेरा 6-7 लाख का कर्जा हो गया था। इसको छूटने के लिए उससे उधार लेता था, उसको छूटने के लिए उससे उधार लेता था। जो भी चीजें था, गले का हार था उसको भी हमने बेच दिया, मेरा बाइक था उसको भी मैंने गिरवी रख दिया, मेरे पास लैपटॉप था उसको भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक जिस घर में मैं रह रहा था 2 कमरे का, उस घर को भी मैंने गिरवी रख दिया था, और किसी को पता नहीं था। जिंदगी बहुत ज्यादा खराब स्थिति रहती, और एक पैसा इज्जत नहीं रहता। जी 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 सर, नो डाउट। बहुत रोए हैं सर, बहुत रोए हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं फिर अभी रो डालूंगा। मतलब सर मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर पा रहा हूँ वो पल, वो सिचुएशन। अगर सर डीएमपीएल लाइफ में नहीं होता तो शायद सर मैं इस दुनिया में नहीं होता। महीने में, जी हाँ, 10.5 से 11 महीने के अंदर में आज हजारों लोगों की जिंदगी महीनों में बदल चुकी है। घर बैठे ऐसा टर्न या ऐसा बदला है जिंदगी कि लोगों को, बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि विश्वास 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 करके
विश्वास के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं उनको भी विश्वास नहीं होता है। इस तरीके से बदला है लोगों की जिंदगी। तो आइए इसी दौर में, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप सबको आज का सेशन का नाम पता है, मीट द स्टार। आज हम एक ऐसे स्टार से, एक ऐसे सुपर स्टार से मिलने वाले हैं जिनकी जिंदगी डीएमपीएल में बहुत कम समय में बहुत मैजिकल तरीके से बदला है। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से बदला है। और डेफिनेटली वादा करता हूँ और गारंटी भी देता हूँ, अगर आप सेशन में आखिरी तक बने रहेंगे ना, तो आपके अंदर भी आग लगने वाली है। और वो लाइन भी है, जब आग लगी हो सीने में तो जिंदगी बदल जाती है महीने में। तो आपकी भी जिंदगी महीनों में बदलने वाली है। बस सेशन में सिंसियर होकर, अलर्ट होकर बैठे रहना। जी हाँ दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्सियत से, ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूँ जिनको लोग आप फॉलो कर रहे हैं, रोल मॉडल बने हुए हैं, और डीएमपीएल में बहुत कम समय में उन्हें बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। क्या क्या कारनामे किए हैं आज हम जानेंगे उन्हीं उन्हीं के जुबानी। जी हाँ, जिन्होंने शुरुआत किया था जीरो से, जैसे आप सब जीरो से शुरुआत किए हैं। रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है ये, पिक्चर वाली कहानी नहीं है, रियल लाइफ कहानी है। और एक ऐसे शख्स की स्टोरी हम जानेंगे, एक ऐसे शख्स को सुनेंगे जो आप ही के बीच के हैं। एक आम इंसान है, एक आम इंसान जो आज खास बन चुके हैं, और जीरो से स्टार्ट किया और आज हीरो बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हीरो बन चुके हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके जबरदस्त डिजिटल तालियों के थ्रू, और हो सके तो अपना एक्साइटमेंट आप फिजिकल ताली बजाकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल ताली भी बजा सकते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, गर्मी भी आएगा। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है पटेल साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सबके जबरदस्त, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो बना हुआ है लोगों के अंदर, कौन आने वाला है भाई आज। है नहीं? और मजा भी आता है इस सेशन में ना, बहुत मजा आता है कि लोगों को पता नहीं रहता कौन आने वाला है। ठीक है, और जब आएंगे, जब उनको सुनोगे, एनर्जी के, बोलते हैं एनर्जी का खदान है जिनको अभी बुलाने वाला हूँ, फुल एनर्जेटिक आदमी, और कम समय में ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखाए ना डीएमपीएल में, कि लोग आज बोलते हैं ना दांतों तले उंगली जमान दबाना, बोलते हैं ना, वैसी हो रहा है कहानी। ठीक है, तो चलिए आप सबके बेसब्री को और ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं, इनवाइट करते हैं उन शानदार शख्सियत को, जबरदस्त पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर, ग्रेट लीडर, हिस्ट्री क्रिएटर, द वन एंड ओनली, आप सबके डिजिटल जबरदस्त तालियों के थ्रू बुलाना चाहूंगा, द वन एंड ओनली मिस्टर फणी राम मधुकर सर। प्लीज वेलकम। आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज हमारे बीच आ चुके हैं डीएमपीएल के दो ठो मोबाइल रखा है क्या सर आपके पास? एक ठो मोबाइल। तो हमारे बीच आ चुके हैं डीएमपीएल के आन बान शान, डायनेमिक लीडर, एक्साइटेड पर्सन, एनर्जेटिक लीडर मिस्टर फणी राम मधुकर सर, जो कि हमारे बीच अभी अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप सबसे चाहूंगा एक जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम करें डिजिटल तालियों के थ्रू। क्या बात है, अरे जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेलकम। तो सर, आपका हमारे सभी पार्टनरों की तरफ से, जो यहाँ पर आपको जूम में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके तरफ से भी जो आपको यूट्यूब में लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सबकी तरफ से आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, दिल से धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज के सेशन में। जानेंगे कैसे सर ने जर्नी स्टार्ट किया, कैसे इन्होंने अपना जो ये कम समय में इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया है, जीरो से हीरो बनने का जो सक्सेस स्टोरी है इनका, आज हम रियल लाइफ स्टोरी जानेंगे। तो सबसे पहले सर, हम जितने लोग आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, प्लीज सर। सर, मेरा नाम फनी मधुकर है और मेरा जन्म बलौदाबाजार जिले के एक छोटे से ब्लॉक, लवन ब्लॉक के अंदर मेरा गांव है खमरिया करके सर, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और सर, पढ़ाई लिखाई जो है मेरा 12वीं तक का हुआ है। मैं बचपन में जो है सर, 5वीं पढ़ने के बाद मैं अपना पढ़ाई हॉस्टल के थ्रू, 9वीं तक हॉस्टल के थ्रू पढ़ाई किया मैं कसडोल में रहकर, और साथ ही साथ वहां से वापस आकर मैं हाई स्कूल का और हायर सेकेंडरी स्कूल का पढ़ाई किया सर।
मेरा वापस गांव गृह ग्राम मर्दा से पढ़ाई किया हूँ सर। और वहां तक मैंने 12वीं तक का पढ़ाई किया। और सर एजुकेशन पढ़ाई मेरा थोड़ा समझ से बाहर था। मैंने कभी सर नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं किया था। पास होने के लिए पढ़ाई किया था और पास हो जाता था सर। जी। और घर में सर मेरे हम लोग पांच भाई बहन हैं सर। माँ है। बाबूजी 2016 में एक्सपायर हो गए हैं सर। अभी घर का बड़ा लड़का हूँ, परिवार का मुखिया हूँ, सारे लोगों का जिम्मेदारी है सर मेरे ऊपर। सभी को साथ लेकर चल रहा हूँ। और मेरे छोटे भाई का शादी हो चुका है, मेरा शादी हो चुका है सर, 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी जी। जी सर। और बताइए जर्नी आपका जो लाइफ का जर्नी था आपके परिवार को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कैसे क्या था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एक बार बताएंगे? जी सर। फैमिली बैकग्राउंड सर, हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कोई हम लोग को पिताजी जो हमारे बताते थे कि हम लोग पूरे गांव के सबसे रईस आदमी थे। गांव के, जिसको गांव के गोटिया बोलते हैं। लेकिन स्थिति ऐसा हुआ सर, बचपन में मेरे को याद है हल्का सा। मैं जब तीसरी पढ़ रहा था तो हमारे जो ये अभी धान का सीजन चल रहा है सर, हमारा खेत जो है, खेत में ब्यारा बोलते हैं, ब्यारा में हम लोग बहुत सारा धान ला के रखे हुए थे। मैं तीसरी पढ़ रहा था, मुझे अच्छे से याद है। स्कूल दोपहर के 2-2:30 बजे थे और उसी बीच जो है अचानक से शोर शराबा का आवाज आया और पता चला कि हमारा खेत का जो धान हम लोग ला के रखे थे वो सब आग लग गया था। और वो एक सिचुएशन था कि हमारा जो अमीरी स्थिति जो है डाउनफॉल में चला गया और हम लोग जो है गरीब, गांव में सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी को माना जाता था सर तो हम लोग को, ऐसा जी स्थिति भी हमने देखे हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन था। इस दो दो जोड़ी पैंट शर्ट मिलता था सर साल में, स्कूल स्कूल ड्रेस के रूप में, और कुछ नहीं मिलता था, उसी से काम चलाना पड़ता था। दिवाली में लेते थे एक बार कपड़ा हम लोग के लिए, कि ऐसा 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 कंडीशन था हमारा सर। जी जी। चलिए, बढ़िया है, अच्छा शुरुआत है, अच्छी आपकी जर्नी रही है। दो टो मोबाइल है क्या आपके पास? नहीं सर, इसमें कनेक्ट नहीं है सर, एक ही है कनेक्ट। अच्छा, आवाज आ रहा है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो जर्नी है सर आपका, शॉर्ट एंड स्वीट में आपने बढ़िया जी बता सर। दिया अपना जर्नी। ठीक है। मेरा आवाज डबल आ रहा है क्या? नहीं सर। ठीक। चलिए, तो जर्नी रहा सर आपका। अब बात करते हैं मुद्दे मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम चालू किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने काम चालू किया है। तो हम सब आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने इस इंडस्ट्री में, जी हाँ, ये जो जी इंडस्ट्री है सर। जिसको बहुत बड़ा इंडस्ट्री कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो लोगों को जीरो से हीरो बना सकता है बहुत कम समय में, इस शानदार ये जो इंडस्ट्री है, इसका की जानकारी आपको कब, कहाँ और कैसे मिला? और जब जानकारी मिला तो उस समय आपका माइंडसेट क्या था, क्या आपके अंदर चल रहा था? प्लीज सर एक बार बताएंगे। हाँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैं उस समय की बात है जब मैं नौकरी कर रहा था, बैंक में नौकरी कर रहा था कैस्ट्रोल में। और एक दिन ऐसा था कि सर मैं, मेरे बच्चे का तबीयत खराब था और इलाज के दौरान मैं वहाँ एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, क्लिनिक में सर। और वहाँ भी मुझे मुलाकात हुआ डॉक्टर कृष्ण कुमार बंजारे, जो कि मेरे सीनियर हैं। उनसे मेरा मुलाकात हुआ सर। और उन्हीं के द्वारा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। इसके बारे में बिल्कुल अनजान था, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जी जी जी। तो जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, ठीक है, जब आपको जानकारी मिला यार कि ऐसा इंडस्ट्री है, आपका जो मोबाइल है कार में कनेक्ट है क्या? जी सर। उसको डिस्कनेक्ट करो।
चलिए सब चीज बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट, बढ़िया आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट एंड। जी, थैंक यू सो मच। तो आपने जर्नी शुरुआत किया, ठीक है, बहुत आपके जो सीनियर है उनका भी आपने नाम बताया, के बंजारे सर, जिनके थ्रू आपको ये प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहे होंगे, या कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से भी जानते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने शुरुआत तो कर लिया। तो जब शुरुआत करते हैं तो एक माइंडसेट रहता है सबके अंदर कि यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। और खासकर जो हमारे तरफ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और 80% तो हमारे इसमें मिडिल क्लास हैं। तो मिडिल क्लास लोगों को एक अलग सा उम्मीद दिखता है, एक अलग चीज दिखता है, एक अलग ही प्लेटफॉर्म नजर आता है, जहां से लोगों को भरोसा होने लगता है कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से जिंदगी बहुत कम समय में या आसान तरीके से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके बदल सकते जिंदगी करके। तो जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, जब आपको ये प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई, जब आपको ये जानकारी मिला, तो आपका माइंडसेट उस समय कैसा था, एक बार जरूर बताएंगे सबको। सर जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला तो एकदम विपरीत ख्याल था इसके बारे में। मुझे ये जोड़ने वाला काम जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। और मैं जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैं काफी दिन तक सर को मैं नेग्लेक्ट करता रहा। और लगभग बहुत सारे मशक्कत के बाद मैंने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। अदर कंपनी है सर, नाम नहीं लेना चाहूंगा। और बहुत दिन तक मेरा फॉलो करना पड़ा, बहुत दिन तक फॉलो करना पड़ा। और बात बात में पे बहुत देर तक मतलब पीछे पड़े थे, और मैं उनको जानता नहीं था, वो मेरे लिए अनजान व्यक्ति थे। मैं एक डॉक्टर के पास इलाज कराने गया था, बस एक पेशेंट और एक डॉक्टर डॉक्टर दो ही चीज का रिश्ता था, उनका और मेरा। और लेकिन पता नहीं सर में क्या दिखा, तो मुझे जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में लाने के लिए पीछे पड़े हुए थे। और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया सर, वो दौर मुझे अच्छे से याद है। मेरे बाबूजी को मैं लेके गया था, और उनका जो है उसी समय उसी बीच में जो बाबूजी का तबीयत खराब हुआ और उनका डेथ हुआ, एक्सपायर हुए। तो उनसे वो लास्ट मुलाकात हुआ था, उनको उन्होंने कमिटमेंट किया था, आज से आपका आपके बेटा का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और मैं इनको आगे बढ़ाने में मदद करूंगा, ऐसा करके उनको कमिटमेंट किए थे सर। क्या इस बात तरीके से है। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुआ था। लेकिन आज आज जो है सर मीट द स्टार हो रहे हैं, और मेरे सबसे दिल के करीब जो जो चाहते थे आगे बढ़े करके, वो आज साथ नहीं है मेरे सर। जी जी। जी सर, तो जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम चालू किए हैं, ठीक है, आपकी तरह शुरुआत किए, तो माइंडसेट तो सबका है। बहुत सारे लोग कैसे चलता है यार, ज्वाइन करेंगे, पता नहीं इंडस्ट्री सही है कि नहीं, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा बहुत सारा माइंडसेट चलते रहता है लोगों के अंदर, नो डाउट, ठीक है। और आप जैसे बता रहे विपरीत परिस्थिति था, माइंड विपरीत चलता था, ठीक है, फॉलोअप करते थे, आप फोन नहीं उठाते थे, ऐसा बहुत सारा कांड चलते रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा भी आगे चल के, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ऐसा जब आपके साथ कुछ होगा, तो अगर कोई आदमी जब आपको मना करेगा, फोन नहीं उठाएगा, आपको ज्यादा फॉलो करने लगेगा ना, करना पड़ेगा किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति आपके बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, वो पता चलेगा आपको आगे चल के, ठीक है। सर सर ने इनका बहुत लगभग सारा फॉलो किया। जी। सर लगभग 33 से ज्यादा बार मेरा फॉलो हुआ है। और क्या बात है। फॉलो फॉलो करने सर नहीं आते थे, फॉलो कराने के लिए मैं खुद जाता था, क्योंकि तबीयत खराब तो नॉर्मली होना ही रहता था। क्या बात है। सही है। तो फॉलोअप करना पड़ेगा दोस्तों आप सबको, ठीक है। और याद रखना, जिसका जितना ज्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा ना, तो उतना जबरदस्त आपको एक लीडर मिलेगा, वो आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बस सेशन में बने रहना, ठीक है। तो ये तो था सर आपका शुरुआत इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये आई थिंक मेरे को लगता है कि आप बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आ गए हैं, आए थे जी जी स्टार्टिंग में। सर। सही है। और बहुत सारे लोग बाई चॉइस नहीं, बाई चांस भी आते हैं आपकी तरह। गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आगे सर, अब बहुत सारे लोग आज काम तो स्टार्ट कर लिए हैं, और आज मीटिंग अटेंड भी कर रहे हैं, ठीक है, जूम में, यूट्यूब में, और काफी समय से लोग अटेंड भी कर रहे हैं। चलो यार, करते हैं, करके देखते हैं करके, ठीक है। तो चालू जब कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने इस काम को स्टार्ट किया, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमको ये जानना है आपसे
कि लोगों को लगता है यार कि काम स्टार्ट करें तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ, वैसा हो रहा है, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि ये चैलेंज आता है कि नहीं आता है, या चैलेंज सिर्फ हमको आता है, ऐसा लोगों के माइंडसेट बना रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आपने इस इंडस्ट्री में जब काम चालू किया तो क्या आपको भी चैलेंजेस आए? अगर चैलेंजेस आए तो क्या क्या चैलेंजेस आए, एक बार आप शेयर करिए प्लीज सर। जी सर, बिल्कुल चैलेंज तो आना ही था सर, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहा था। और मैंने शुरुआत में जब काम किया सर, तो ऑलरेडी 20-25 हजार मेरे को सैलरी मिल रहा था उस वक्त। और मैं समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वहां पे हमको ऑफलाइन काम करना पड़ता था। डोर टू डोर जाके या फिर हॉल के माध्यम से जाके काम करना पड़ता था। तो मैं 2 दिन का इस्तेमाल करता था ट्रेनिंग के लिए। एक दिन 1 घंटा टाइम निकालता था, और सेमिनार होता था उसके लिए टाइम निकालता था। लेकिन शुरुआत के 2-3 महीने तक मैंने नौकरी के साथ साथ इस काम को किया। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन आया, पैसे की तंगी हुई, और सपने, वहां 2-3 महीना तक मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, तो मेरे सब जो ड्रीम के बारे में बताते हैं सर, तो मेरे अंदर सपना जाग गया कि मेरे को अब ये कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा देश विदेश की यात्रा करना है, पैसा चाहिए, मतलब ड्रीम मेरे अंदर पैदा हो गया। और मैं निकल पड़ा सर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और मुझे पता था कि कोई भी चीज को अगर सिंसियर तरीके से नहीं करेंगे, फोकस 100% फोकस होकर नहीं करेंगे, तो शायद वो चीज नहीं मिल पाएगा। तो सर मैंने नौकरी छोड़ दिया, और एज अ करियर फुल टाइम मैं बिजनेस पे आ गया, और इस तरीके से मैं काम करना चालू किया। चैलेंज की बात करूं सर, तो चैलेंज मेरे पास सबसे बड़ा ये आता था। लोग ताना मारते थे कि गांव में ही वैल्यू खत्म हो गया था, एकदम इज्जत का वाट लग गया था। और लोग जो है, जोड़ने वाले हैं करके बात भी नहीं करते थे, फोन लगाते थे तो रिसीव नहीं करते थे। तरह तरह का चीज फेस आया, और सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे पैसों का आया सर। जी जी जी। काम कर फील्ड करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे यहाँ मैडम सिलाई करती थी, और सिलाई करके जो भी पैसा आता था वो मेरे को दे देती थी, उससे मैं अपना काम चलाया करता था सर। इस तरीके से लोगों का लोग बड़े ताना मारा करते थे। और लोगों को लगता था कुछ नहीं कर पाएगा, सब फालतू होती है, बंद हो जाती, ये सब कंपनियां बंद हो जाती है करके तरह तरह के लोग कमिटमेंट किया करते थे। मैं बोलता था कार लूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, गांव का सबसे बड़ा, एरिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, बोलता था। मजाक उड़ाते थे, क्या बकवास कर रहे हो फालतू करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन एक लाइन था सर, जो मैं हमेशा बोला करता था, जिस कोई को मैं मिलता था, एक लाइन बोला करता था। लवन जो क्षेत्र है जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस एरिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले आदमी में अगर किसी का नाम आएगा, तो एक दिन फनी मधुकर का नाम आएगा। ये मैं अपने जुबान पे बार बार बोला करता था सर। क्या बात और है। आज वो दिन है। सही है, बहुत बढ़िया सर। और बोलने का हिम्मत ही करना बहुत बड़ी बात है। लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, सोचने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है, और आपने हिम्मत किया, और आज वो हिम्मत रंग लाया है। आपका जो सोच है वो रंग लाया है, आगे जानेंगे कैसे रंग आया है। ठीक है, और उसी को सुनने के लिए सब बेचैन है, बेकरार है। डेफिनेटली। ठीक है। तो सर ने जैसे स्टार्ट कर लिया काम, ठीक है, जब इन्होंने प्लेटफॉर्म में काम चालू किया तो काम इन्होंने स्टार्ट कर लिया। जैसे आप सब लोग स्टार्ट कर लिए हैं, चैलेंज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दुनिया का हर काम है जिसमें चैलेंज है। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें चैलेंज नहीं है। चाहे किसानी कर लो, मजदूरी कर लो, कुछ भी काम कर लो, हर काम में चैलेंज है, तो इसमें भी आएगा, नो डाउट। जैसे सर को आया। ठीक है। तो चैलेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम। चैलेंज प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, चैलेंज हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगला जो जानकारी है जो हम सर से जानना चाहते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी, क्योंकि ये चैलेंज तो आएगा, नो डाउट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर इतना सारा चैलेंज आया, आपने जॉब भी छोड़ दिया, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये बहुत बड़ा हिम्मत होता है जॉब को क्विट करना। ठीक है, और उसके बाद पैसों की तंगी, फिर से लोग क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं, पैसा नहीं आता तो फिर इधर उधर घूमते घामते रहते हैं, या दिमाग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सर ऐसा कौन सा सिचुएशन था, ऐसा क्या चीज आपके लाइफ में आया या घटना घटा, या कौन सा ऐसा परिस्थिति था, कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि इस काम को ना अब दिल से करना चाहिए, पूरा ईमानदारी के साथ, दिल से, जुनून के साथ करना चाहिए? ऐसा क्या था सर आपके साथ, ऐसा क्या हुआ, या क्या ऐसा समय था? प्लीज सर। सर एक ऐसा वक्त आया सर, मैं थोड़ा सा पुरानी चीजों को बताना चाहूंगा। एक दिन था, 2016 की घटना है। वो पुराना घटना था सर। जी जी। 2000
मेरे मेरे बाबूजी जब खत्म हुए तो बिलासपुर में एडमिट थे, और बिलासपुर में एडमिट थे। मैं जो है मेरे पास जो पैसे थे, 1 लाख 1.25 लाख करीबन पैसे थे, इलाज के दौरान वो पैसे खत्म हो गए। और मैं इधर उधर ब्याज के लिए पैसा ढूंढता रहा। मिला, मेरे को पैसा मिला ब्याज में। और मैंने इलाज भी कराया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया सर कि अ, पैसा मिलना भी मुश्किल हो गया था। क्योंकि जो भी पैसा, जितना मुझे पैसा मिल सकता था मेरे खेत के एवज में, हमारे पास एक 1.25 एकड़ का खेत था, उसके एवज मुझे जो भी पैसा मिलना था वो मैं ले चुका था, लेकिन और पैसे नहीं मिल पाए। और मई का महीना था सर, मई जून का, सॉरी, जून का महीना था। मैं घर से बिलासपुर आ रहा था, और उसी बीच में रास्ते में पानी गिरा, और मैं रो रहा था और पानी भी गिर रहा था। और इस स्थिति में मैं बिलासपुर गया, तो वहां मेरे को पता चला कि बाबूजी अब नहीं रहे, एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद उनको जो 10 गात्रा वाला कार्यक्रम करना रहता है, कार्यक्रम किए। उस बीच में समथिंग समथिंग इलाज उलाज के दौरान 6 सवा 6 लाख तक का कर्जा हो चुका था। और हमारा जो घर था वो टूट फूट गया था सर। जब मैं बाबूजी के लाश को लेकर घर आया, तो हमारा घर टूटा फूटा था। जून का महीना था, और वो बरसात को हम उस घर में नहीं रह सकते थे, ऐसा वाला कंडीशन था। पैसे जो भी कर्जे थे उनको छूटने के लिए मुझे खेत को बेचना पड़ा। और खेत को बेचने में जो समस्या आया वो समस्या बड़ा दर्दनाक स्थिति था। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो ये था सर कि 1.25 एकड़ का खेत था, और 1999 में, थोड़ा पुराना घटना है सर, मैं इसको जरूर बताना चाहूंगा। 1999 में हम लोग के पास 2.5 एकड़ खेत था, और बाबूजी लोग 2 भाई थे। उनमें से एक भाई जो है 1999 में अपने हिस्से का 1.25 एकड़ बेच चुका था, और जो बचा था मेरे बाबूजी के हिस्से का बचा था 1.25 एकड़। उस 1.25 एकड़ में इनका इनका हक था, इनका नाम था। लेकिन दरअसल स्थिति और सिचुएशन, भाई बहन के ऊपर लोग, बड़े भाई थे मेरे बाबूजी, तो सब भरोसा किए। और हुआ क्या कि एक वक्त ऐसा आया कि लास्ट में जब बताया गया कि, तो उस 1.25 एकड़ का हिस्सा लेने के लिए मेरे चाचा जी जो है इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि नाम कटा नहीं था, जबकि उनका हिस्सा वो ले चुके थे। और उनका साथ दिए मेरे बुआ लोग, क्योंकि छोटे भाई साथ देते हैं सब जगह। तो मेरे बुआ लोग भी उनका साथ दिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं है बोल के। 1.25 एकड़ का हिस्सा लिए सर। पांच पांच भाग में अगर 1.25 एकड़ को बांटेंगे तो 25-25 डिसमिल आएगा। और 25 डिसमिल में मैं कैसे 6 लाख का लागत छोड़ता। लेकिन जो भी करके, जैसे भी करके हाथ पांव जोड़ा, गिड़गिड़ाया, और कैसे भी करके खेत को बेच के मैंने लागा को, जो अपना कर्जा को, बाबूजी के नाम का कर्जा था, उसको छोटा। सर बताना चाहूंगा लोगों को पिताजी का प्रॉपर्टी में हिस्सा रहता है, प्रॉपर्टी हिस्सा मिलता है, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझे कर्जा हिस्सा मिला। 6 लाख का कर्जा हिस्सा मिला। और मैं जानता था सर, अगर मेरे पिताजी का 10 लाख का प्रॉपर्टी होता तो 10 लाख का हिस्सेदार मैं होता। आज अगर उनका कर्जा है, तो मैं उनका कर्जे का भी हिस्सेदार हूँ, क्योंकि मुझे एक बेटा होने का फर्ज निभाना था। और मैंने कैसे भी करके उसको बेच के अपना सारा कर्जा फिनिश किया। लेकिन उस दिन एक ऐसा था कि मैं काफी दिन तक मैं अपने चाचा जी से रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि जो स्थिति में मुझे जो आदमी का साथ चाहिए था वो साथ नहीं मिला। अब मैं इस दुनिया में अकेले हो गया। ससुराल पक्ष के लोग मेरे साथ थे, और कोई नहीं। आज बुआ लोगों से मेरा बातचीत होता है, बाकी चाचा से मैं 2016 के बाद उनको देखा भी नहीं हूँ, और उनसे मेरा कोई बात नहीं होता। जी जी एक जी बुआ से बस बात होता है, 2 बुआ से बात नहीं होता सर। जी जी जी। तो बहुत दास्तान अजीब है, नो डाउट। ठीक है। तो सर, उस समय मतलब ऐसा ही सिचुएशन, ऐसा घटना घटा, तभी आपको लगा कि अब यार इस इंडस्ट्री में अब दिल से काम करना चाहिए? और उस बीच मुझे एक चीज और खास हुआ सर। पैसे कमाने क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये मेरे समझ में आया। पैसे की जी क्या जी अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मेरे पिताजी जिंदा होते, लेकिन पैसे का वैल्यू मुझे समझ में आया। और मैंने खुद को एक वादा किया, खुद से कमिटमेंट किया कि फनी मधुकर, अब तू ऐसा करेगा। अब मेरे पास कुछ नहीं था सर, ऑप्शन कुछ नहीं था, ना तो खेत था, और घर भी टूटा फूटा था। जैसे भी करके घर 2 कमरा बनवाए, टीना वीना वाला घर।
और रहना चालू किया। मुझे लगा कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से ही बड़ा काम करना है। यही वो चीज है जहां से मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, यही से मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, और यही से मैं सारे लोगों को जवाब दे सकता हूँ। ये चीज मुझे फीलिंग हुआ। दूसरी चीज है सर, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते जब एक और स्थिति आया, इतना दर्दनाक स्थिति हो गया था, इतना दर्दनाक स्थिति हो गया था कि जो मैं 2 कमरे का घर बनाया था सर, उसको भी गिरवी रखना पड़ गया था। और एक खास घटना जो मेरे साथ घटा, कोविड 19 आया 2019 में। उसी बीच मेरे यहाँ मैडम का पैर जो है, घुटना जो है, अगर सर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा क्या, मैं उसको दिखा सकता हूँ। जो जी बिल्कुल। स्थिति, जो सिचुएशन से, वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का सर। 1 मिनट फोटो बस दिखाऊंगा शॉर्टकट में। दोस्तों, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था, मेरे मैडम का एक्सीडेंट हुआ, जिस फोटो को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक झलक बस दिखाऊंगा। एक एक्सीडेंट हुआ और उनके घुटना जो होता है वो जो है क्रैक हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। ये एक फोटो है, पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा। ये एक्सीडेंट हुआ था। और कटोरी जो होता है, घुटना कटोरी, ये 2 टुकड़ा हो गया था ये। और इसको इलाज के दौरान बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। इसमें डेट मेंशन है, आप पीछे देख सकते हैं। 17 सितंबर 2019 का ये ऑपरेशन थिएटर रायपुर का है, संतोषी नगर रायपुर। यहाँ मोबाइल नंबर सारा चीज डिटेल दिया हुआ है इसमें। और ये ये टर्निंग पॉइंट था सर मेरे लाइफ का। ये फोटो टर्निंग पॉइंट था। और इलाज के दौरान भी मेरे को, इलाज के दौरान मुझे काफी सारा पैसा खर्चा करना पड़ा, और मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने क्या किया सर, उधार लेना चालू कर दिया। उधार लिया, दोस्तों से उधार लिया, समूह से उधार लिया, लोगों से उधार लिया। ऐसे करते करते मेरा 6-7 लाख का कर्जा हो गया था। इसको छूटने के लिए उससे उधार लेता था, उसको छूटने के लिए उससे उधार लेता था। जो भी चीजें था, गले का हार था उसको भी हमने बेच दिया। मेरा बाइक था उसको भी मैंने गिरवी रख दिया। मेरे पास लैपटॉप था उसको भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक जिस घर में मैं रह रहा था 2 कमरे का, उस घर को भी मैंने गिरवी रख दिया था, और किसी को पता नहीं था। बाप रे। और इस तरीका से इलाज कराने के लिए मेरे पास एक ही चीज था, कुछ भी करो, कुछ भी कर लूं, कुछ भी करूं, जो भी चीज बेचने का है उसको बेच दूं, लेकिन कैसे भी करके उनको इलाज कराना है करके मैंने इलाज के दौरान, और मैं पुराना जगह में काम करता था वहां भी कुछ कर्जे हो गए थे। इस तरीका से 6-7 लाख का कर्जा में आ गया था। और तब मुझे लगा सर कि डीएमपीएल का प्लान मैं जिस दिन देखा, उस दिन मैंने घर में आके कमिटमेंट किया कि हमारे जितने भी कर्जे हैं सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। जो भी हमारा लाइफ इतना डाउनफॉल में गया है, मात्र मुझे 3 महीने का समय दो करके मैंने घर में वादा किया अपने अपने वाइफ को। और मेरे ससुराल से भी बोला गया था 5 लाख 6 लाख हम दे देंगे आपको, और आप एक नौकरी का वो धंधा पानी कर लो, लेकिन ये सब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। तो घर, मेरे भैया हैं बरसाले हैं, मैंने उनको भी कमिटमेंट किया, मुझे मात्र 2-3 महीना दे दो भैया। एक ऐसा जानकारी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, मैं 3 महीने, दिवाली आते आते अपना जिंदगी पूरा बदल दूंगा, पूरा कर्जा खत्म कर दूंगा। जितना भी मैं डाउनफॉल में गया हूं, मैं अपने आप को उस जगह में ला खड़ा कर दूंगा। मुझे 90 दिन का समय दो। और सर मैंने 90 दिन का समय लिया, और 90 दिन में पूरी तरीके से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लिया था सर। क्या बात है, एकदम जबरदस्त सर। और सही है, कमिटमेंट करेंगे तो काम भी होगा, नो डाउट। और ये तो स्थिति है आपके डीएमपीएल में आने के पहली स्थिति बहुत ज्यादा बद से भी बदतर कहा जाए तो सही बात है कि बद से बदतर स्थिति हो चुकी थी, घर वर सब गिरवी में रखना और स्थिति इतना सर खराब। जी जी मेरे पास मेरे बाइक गिरवी था, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। जी जी जी। लोग। ठीक है, बाइक वाइक घर वर गहने वहने सब गिरवी रख चुके थे, ठीक है, शायद गहने बेच चुके थे। जी सर। ठीक है, तो ये स्थिति था डीएमपीएल में आने से पहले। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की स्थिति हो सकता है आपके जैसी तो नहीं होगी, ठीक है, इतना बद से बदतर, इतना तो खराब हालत नहीं होगा लोगों का, लेकिन है, नो डाउट। आज अस्सी सर परसेंट लोग कैसे हैं जी। अ, सर सर जी जी जो जिनका जिनका पैसा लगता था ना सर, जी।
जो घर गिरवी था, तो वो हमारी ही गांव के एक महिला समूह से पैसा लिया हुआ था। और आके बहुत सपोर्ट किए उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे विपरीत परिस्थिति में सारे लोग खड़े थे। उन सभी का दिल से धन्यवाद। पैसे दिए दे के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए थे। और मैंने सबका डीएमपीएल में आके पैसा कमा कमा के सबका कर्जा छूटा हूँ। लेकिन वो भी एक टर्निंग पॉइंट है। अगर वो लोग मेरे को ताना नहीं देते, वो लोग मेरे को पैसा के लिए बार बार बोलते नहीं, तो शायद मैं डीएमपीएल में क्या दुनिया में कोई जगह अच्छा काम नहीं कर पाता। तो उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे परेशान किया। और घर में सर पूरा सुबह सो के नहीं उठ रहता था। घर में पूरा महिला समूह का भीड़ लग जाता था, पैसा देगा नहीं देगा, खाली कर घर को, हम लोग यहाँ रहेंगे, लोग यहाँ ताश खेलेंगे, आप लोग खाली करो घर को, ऐसा भी मैंने सुना है सर। और बहुत सारा मेरे यहाँ मैडम को लोग सलाह मशुरा देते थे, तू फैंसी दुकान खोल ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, इनका कुछ मदद कर ले, बहुत सारा। तो मैंने बोला जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भरोसा रख, मेरे ऊपर यकीन कर, जो भी चीज होगा अच्छा होगा। हमेशा अच्छा होने के बारे में सोचा सर। स्थिति खराब के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। हमेशा मैं जो लाइफ चाहता था मैं उसके बारे में सोचा करता था। और आज जो मैं सोचा करता था वो लाइफ आज मैं जी रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। सही है सर, सही है। तो बहुत ही अजीब स्थिति हो चुका था, नो डाउट। ठीक है, तो ये तो था डीएमपीएल में आने से पहले का समय, पहले का सिचुएशन, पहले की स्थिति परिस्थिति जो आपने अभी शेयर किया। कुछ नहीं था, ठीक है, खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, और कर्जे में आ पानी। चुकी थी जिंदगी। ठीक है, गड्ढे में जा रही थी जिंदगी, नो डाउट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई थिंक कर्ज में रहते थे। ठीक है, मैक्सिमम लोग कर्ज में रहते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी सुन रहे होंगे, उनकी लाइफ भी कुछ कुछ ऐसे ही आपके जैसे होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में या दिल से आवाज आ रही होगी, यार कि हमारी भी स्थिति ऐसी है, मेरा भी ऐसा स्थिति है, मेरा भी ऐसा परिस्थिति है, सिचुएशन ऐसा, अंदर से दिल से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है। ठीक है, तो इंतजार करिए, पेशेंस करिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, और अब अगला सवाल है जिसको आपको सुनना है, पूरा अलर्ट होकर सुनना है एकदम ध्यान से, कि कैसे कैसे जो हम बोलते हैं कि आग लगी हो सीने में, जैसे सर के अंदर आग लगी थी। ठीक है, और आग क्या था भैया, लोग ताने देते थे, लोग चिल्लाते थे, भड़कते थे, पैसे के लिए मांगते थे, तो एक पीछे से तुतारी लगा हुआ था। ठीक है, आग लगी थी। ठीक है, तो जब सीने में आग लगी रहती है ना, तो कैसे डीएमपीएल में जिंदगी महीनों में बदलती है। तो आइए, अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि सर आपका जो जर्नी था डीएमपीएल से पहले का, बहुत हालत खराब था, कर्जे वर्जे वाली बहुत स्थिति, अगर बोले तो बद से बदतर, और लोग सुन भी रहे होंगे तो उनको भी फील हो पा रहा होगा। सर ठीक है लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जी। मैं डीएमपीएल में आने से पहले जब मैं 12वीं पढ़ के छोड़ा था, उस समय मैं बहुत सारा काम किया हूँ सर। और कोई काम में मन नहीं लगता था। जैसे मैं एक लाइन में सरसरी तौर पे बताऊंगा, मैंने पुराना में क्या क्या काम किया था। सर साबुन बनाने वाला फैक्ट्री में 84 रुपया रोजी में 84 रुपये दिन का मिलता था, उसमें भी मैंने काम किया था। पेट्रोल पंप में एक हफ्ता तक मैंने पेट्रोल हवा डालने का भी काम किया है। और मैं सबको देखा करता था, 12वीं पढ़ाई की जस्ट बात, सबको देखा करता था, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी पैसा कमाना है। तो ये बीच में मैंने काम किया था 2007-8 में, जब मैं नौकरी करने से पहले की बात है। और दूसरी चीज है सर, जो बर्फ बेचते हैं ना सर, बर्फ, हम्म। गर्मी के दिनों में मैंने 1 सप्ताह 15 दिन तक मैंने बर्फ भी बेचा है सर। यहाँ तक ट्रैक्टर में रेती भरने का भी काम किया है, कंटिन्यू नहीं, मतलब कोई काम मैं ठीक नहीं पाता था, मेरे को मेहनत वाला काम समझ में नहीं आता था। और इससे बड़ा चीज हो ही नहीं सकता ये, ऐसा मेरे को लगता था। तो बहुत सारे काम किया। बर्फ बेचने के लिए गया था। बर्फ पूरा पिघल के खत्म हो जाता था, 100 रुपये 150 रुपये मिलता था, पता नहीं चलता था। जी 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 जी। तो क्या बात है सर, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग इन कामों को अभी कर रहे होंगे, करते होंगे अभी। ठीक है, तो रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो ये तो था सर जर्नी आपका डीएमपीएल के पहले का। अब बारी जी आती सर। है जानने का, सुनने का, जिसको लोग सुनना चाह रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार जीरो से हीरो बनना क्या होता है, कैसे सर जीरो से हीरो बने हैं, और कैसे इनकी जिंदगी
क्या बदलाव आया है इनकी जिंदगी में इन बहुत कम समय में, इन चंद महीनों में। तो सर अगला सवाल यही है कि डीएमपीएल में आने के पहले की जर्नी तो बहुत खराब थी, स्थिति उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। बेहतर से भी बेहतर शब्द भी इस्तेमाल करना भी बेहतर नहीं है, ठीक है। तो जी स्थिति सर, बहुत जी सर। खराब थी, नो डाउट। अब बारी आती है, हम सबको जानने का इच्छा एकदम ज्यादा, बेचैनी हो रहा है लोगों को, बेकरारी हो रहा है कि डीएमपीएल में आने के बाद की आपकी जर्नी कैसी रही, आपका अचीवमेंट क्या क्या रहा, आपने अभी कितना कितना इनकम कर लिया है, वो सारी डिटेल हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज सर। सर डीएमपीएल में 13 मई को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। डीएमपीएल में सर मेरा 13 मई को ज्वाइनिंग हुआ, और ज्वाइनिंग का जो कहानी है बड़ा दर्दनाक है। जब मैं रविकांत सर, रसिका मैडम का स्टेटस जो है कृष्णा बंजारे सर देखे, और उनके थ्रू हम प्लान करते थे कि क्या काम करें, कैसे करें। तो हमको जो है डीएमपीएल का प्लान मिला। जब लोगों को, आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से मिला, लेकिन हम सर क्या, हम प्लान तो देख लिए थे यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, लेकिन सर से मिलने जब गए तो 1 रुपया भी पैसा नहीं था। हालत बहुत खराब थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। लेकिन जिस दिन डीएमपीएल में आया, उस दिन से मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत के 15 दिन में मैंने यहाँ से शुरुआत के 15 दिन में मैंने यहाँ से 26,604 रुपये तक इनकम किया सर। शुरुआत के जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ, और शुरुआत के 15 दिन का मेरा इनकम था 26,604 रुपया। और 20 दिन का इनकम था सीधा डबल, 50,604 रुपया। क्या 25 दिन का मैंने इनकम अपना लगातार ग्रो किया। 25 दिन का इनकम था मेरा 82,404 रुपया। 30 दिन का इनकम था 1,13,000, और 35 दिन का इनकम था 1,43,000 सर। क्या बात है, क्या इस बात है। तरीका से आज टोटल टोटल 185 दिन हो गया डीएमपीएल मुझे करते हुए। और शुरू से बताऊं तो मेरा इनकम लगातार ग्रो हुआ। सर मैंने मई महीना में 26,000 इनकम किया। जुलाई महीना में जून महीना में 1,47,000 इनकम किया। जुलाई में 2,74,000 इनकम किया। अगस्त महीना में 5,02,000 इनकम किया। और सितंबर महीना में 3,32,000। अक्टूबर महीना में 3,43,802 रुपये का इनकम किया सर। इस तरीका से मैं टोटल इनकम की बात करूं तो आज डीएमपीएल से मैं 16 लाख से भी ज्यादा इनकम कर चुका हूं 185 दिन में। क्या बात है सर, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है। और ये सब कुछ सिर्फ सिर्फ सर सीनियर और सिस्टम 8 बजे के मॉर्निंग ट्रेनिंग। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि आज बजे 8 बजे का ट्रेनिंग मैंने अटेंड नहीं किया। जूम पे, यूट्यूब पे जितने भी लाइव लोग हैं, मेरा नाम रोज सर्च कर लीजिएगा आप सभी लोग। 8 बजे का ट्रेनिंग मैं कंटिन्यू अटेंड करता हूँ। और मैं सीखने पर फोकस किया सर। सीनियर जो बोल दिया जी सर, यस सर। और सिस्टम, केटीएस सिस्टम को हम मैंने लगातार फॉलो किया सर। आप लोग के गाइड में शुरू से हूँ, और लगातार मैं काम कर दिया सीनियर सिस्टम को फॉलो करके। और इस तरीके से सर जितना चीज मैंने बेचा था, मैं अब बताऊंगा क्या क्या मैंने यहाँ से खरीदा। तो सर 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 मैंने, एक बार और बताएंगे, आपने टोटल इनकम कितना किया है, कितना महीना हुआ है अभी। सर 185 दिन, 6 महीने। 185 दिन में कितना इनकम कर लिए अभी तक। 185 दिन में मैंने सर 16 लाख प्लस का इनकम कर चुका हूँ सर। 16 लाख प्लस का। बहुत बढ़िया सर, बधाई सर इसके लिए। जी सर, अब आप अपना अचीवमेंट जरूर बताइए, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और ये अचीवमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा अचीवमेंट सुनने में सर का, प्लीज सर। सर मैंने यहाँ से 1,000 से लेकर 10 लाख तक का ड्रीम बना के मैं काम करना चालू किया था सर। और अभी मैं लास्ट ड्रीम बताऊंगा। ये मेरा 8 लाख का कार है जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ। जी पेट्रोल भराने के पैसे नहीं हुआ करते थे। और मैं रीडिंग की बात करूं तो 18 जुलाई को मैंने कार खरीदा सर। 18 जुलाई को। और मैं 18 जुलाई मतलब 4 महीना हो गया। मैं मैं रीडिंग जरूर बताना चाहूंगा। 4 महीने में मैंने यहाँ से कितना चला लिया गाड़ी को। 12,422 किलोमीटर। किलोमीटर। क्या बात है। तो मैं सर एक सर बार गाड़ी, सर एक बार अगर पॉसिबल हो तो आप अपना कार दिखा सकते हैं क्या बाहर निकल के। जी सर बिल्कुल सर। बिल्कुल।
ये सर मेरा कार रोड में खड़ा किया हूँ सर, मैं बाहर गया हुआ था। ये मेरा कार है, और जिसके माध्यम से मुझे कार मिला सर, ये मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है डीएमपीएल। डीएमपीएल के की देन है सर। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, बहुत शानदार कार है। नो डाउट बहुत प्यारा सा कार है, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कार लेना, और आपने अपना ड्रीम पूरा किया है। 10 लाख का कार लेके, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, सबके तरफ से, सिस्टम की तरफ से, प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर। थैंक यू और सर। सर, और क्या क्या अचीवमेंट आपने लिया, बिल्कुल आप एक बार जरूर शेयर करिएगा। लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने इन 6 महीनों में क्या क्या अचीवमेंट और ले लिया और कर लिया, प्लीज सर। जी सर, मैंने यहाँ से कार खरीदा सर। 1,000 से लेकर मैंने 8 लाख 10 लाख तक का ड्रीम बना के रखा था सर, उसको मैं पूरा किया। यहाँ से मैंने अपने लिए घर में जो भी चीजें की, नया चीज, जितना भी पुराना चीज था सबको मैंने जो है नया खरीद कर लिया सर। फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, अ, घर में जो है सर बेड वगैरह नया नया किया सर। आईफोन, आईफोन सर, आईफोन भी लिया। अरे बाप रे, ये कब हो गया? पता नहीं चलता सर, डीएमपीएल में कुछ भी हो जाता है। तो सर मैंने मैंने अ, सोने का अंगूठी मैडम के लिए, मैंने जो है एक मंगलसूत्र जो भी बेचा था सर, अभी धीरे धीरे उसको रिकवर कर रहा हूँ। तो जिंदगी पूरी तरीका से हसीन हो चुकी है। और आज हर दिन डीएमपीएल के माध्यम से सर, आप लोग की कृपा से, सारे सीनियर कृष्णा बंजारे सर, रविकांत सोनी सर और मेरे सारे टीम पार्टनर के सहयोग से आज हर दिन का सर 8,000 10,000 15,000 तक इनकम ले पा रहा हूँ। और आज जैसा जिंदगी मुझे चाहिए था, जिसके बारे में मैं हमेशा सोचा करता था, वो जिंदगी मेरे पास है सर। और ये लाल कलर जो मेरा कार जो दिख रहा है सर, ये मेरा ड्रीम ड्रीम कार था सर। मेरी मैडम का ड्रीम कार था, इसको मैंने पूरा किया सर यहाँ से। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, और सुनकर और बहुत सारे अच्छा लगा। कर्जे में छूट चुका हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 16 लाख रुपए कमाओगे तो सब तो आसान हो ही जाएगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, और बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और बहुत अच्छा लगा सुन के आपके अचीवमेंट को। और बहुत सारे लोग यही सारे सपने देखते हैं, यही सारे अचीवमेंट लेना चाहते हैं, नो डाउट, और आपने कर दिखाया मात्र 6 महीनों में। जिंदगी वी टर्न हो चुकी है, नो डाउट। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, अब आगे आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे भी पार्टनर्स हैं, ऐसे भी हमारे साथ ज्वाइन लोग हैं, ज्वाइन लीडर्स हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में पहले भी काम करते थे, करते रहे होंगे या किए होंगे, कुछ कुछ एक्सपीरियंस लेकर भी चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जी लोग तो सर। नए भी हैं, आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नए पहली बार कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में काम, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो पहले से इस इंडस्ट्री में काम, दूसरे प्लेटफॉर्म में, अदर अदर प्लेटफॉर्म में, दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म में काम किए रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी शायद और दूसरे प्लेटफॉर्म में काम किया है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में जहां पर आप पहले काम करते थे, ठीक है, और आज डीएमपीएल में, जिसमें आपने मात्र 6 महीने में 16 लाख रुपए कमा लिया इतना आसानी से, तो आपको ये दूसरे प्लेटफॉर्म और डीएमपीएल में क्या आपको बेसिक फर्क समझ आता है सर? एक बार आप बिल्कुल शेयर करिए। नो डाउट सर, जहाँ पे मैं काम करता था बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जानी मानी कंपनी थी सर। मैं वहाँ पे काम करता था, और जो भी मैंने सीखा, ट्रेनिंग एजुकेशन लिया, सब वही से लिया सर। और मैं अंतर की बात करूं सर, तो हमको ऑफलाइन काम करना पड़ता था, और आज कोविड-19 लोगों के घर जाते थे, रिजेक्शन ज्यादा आती थी। और दूसरी चीज सर, समय और पैसा वहां पे जाता था हमारा, समय और पैसा जाता था। और दूसरी चीजें जो है, डीएमपीएल का बेस्ट चीज जो मुझे लगा, टोटल टोटल सर ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है। आज के तारीख में अगर हम देखें,
तो लोगों के घर जाना नहीं पड़ता, हम मोबाइल से जूम का लिंक शेयर कर दिए, यूट्यूब भेज दिए, और सामने वालों को आसानी से हम इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। हम सर लोकल अपने जगह मेरा के भारत के कोने कोने में कोई भी जगह किसी को भी ज्वाइन करा के इस काम को आसानी से कर सकते हैं डीएमपीएल में। और बताना चाहूंगा सर, डीएमपीएल जो है उसका टैग लाइन जो है मुझे बहुत प्यारा लगा, डीएमपीएल है तो सब आसान है। ये एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट में काम करने से ही आपको ये चीज मिलेगी सर। सभी लोग, जितने लोग सुन पा रहे हैं, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, डीएमपीएल कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। उनका जो लाइन है, डीएमपीएल है तो आसान है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, और ये एक सोच है, ये एक विचार है, ये एक ड्रीम है, ये एक मिशन है। डीएमपीएल है तो आसान है एक मिशन है, और जो आदमी इसको मिशन की तरह करेगा वाकई में उसको आ, आसानी से पैसा मिलेगा, आसानी से। और आसान चीज क्या है, कॉपी पेन में लिख के समझाना बहुत कठिन काम है। आप और मैं एक्सपर्ट हैं तो हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉपी पेन पकड़ना नहीं आता, उनको आप कैसे समझाओगे? तो इसीलिए डीएमपीएल का जो टैग लाइन है, डीएमपीएल है तो आसान है। आसान काम ही करना लोगों को पसंद आता है। और आसान क्या है, स्टेटस डालना। आप मुझे बताइए सर, यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, स्टेटस डालना बहुत आसान है। और ये डिजिटल है, इसको काम को डिजिटल डिजिटल तरीके से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आगे मैं और चर्चा करूंगा सर, ट्रेनिंग मेरा रहेगा उसमें। जी तो जी 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 जी। काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर ये। जी सर, बहुत बढ़िया सर। और आपका जर्नी सुन के अब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ चुका है कि यार सब सर कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार बताइए सर, आपने अभी तक कितना ट्रेनिंग मीटिंग लिया है आज तक? आज तक आपने डीएमपीएल में शाम के 6 बजे का कितना मीटिंग लिया है? सर शाम के 6 बजे वाला मीटिंग मैंने डीएमपीएल में सिर्फ एक बार लिया है सर। एक बार मैंने प्लान लिया है सर, और इनकम 16 लाख रुपए। हाँ, कितने बार फिर से बताइए। सर मैंने सिर्फ एक बार प्लान लिया है जूम में, और अभी तक एक भी बार प्लान नहीं लिया हूँ। 4 बार ट्रेनिंग लिया हूँ और एक बार प्लान लिया हूँ। और सर मैंने डायरी पेन से कभी किसी को प्लान नहीं दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया। और मेरे बगल में जो जिसको है ना, उसको भी मैं डायरी पेन से नहीं दिखाता। भाई तू लिंक में जूम पे आ, या फिर मैं आपको लिंक वीडियो भेज दूंगा, उसको ज्वाइन करना। जूम में जगह नहीं मिलता, क्योंकि 6 बज के 1 8 जैसे ही टाइम हुआ 6 बजा तो लोग फुल, और उनको मौका मिल जाता। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, चल ठीक है इसको देख लाइव वाला। सही है सही है। तो मैं जिसको भी प्लान दिया हूँ सर, या जिस किसी को बताया हूँ, मुंह से मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि डीएमपीएल में करना क्या होता है। आपको इस वीडियो को देखो, इससे इससे पता चलेगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, ये वीडियो में जो बता रहे हैं ना, वो एक्सपर्ट है, उनकी बातों को सुनो। उसके बाद आप मेरे पूछोगे तो मैं वहां पे एक्सपर्ट हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए एक्सपर्ट हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। अब देख सकते हो दोस्तों, बिना ट्रेनिंग लिए एक तो मीटिंग लिए हैं आज तक 6 महीने में। ठीक है। और आप लोग भी समझना, आप लोग भी मीटिंग मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आपके लिए नहीं हो सकता। इन सर ने भी एक मीटिंग लिया है अभी तक, और 16 लाख कमा लिए हैं। जब सर कमा सकते हैं, सर कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। बस सर ने जो कहा कि आपको पूरा डिजिटली फोकस करना है, ऑनलाइन काम करना है, तो वही करना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। बहुत खुशी हुआ ये सुनकर कि ट्रेनिंग मीटिंग लेते नहीं फिर भी पैसा आ रहा है 16 लाख रुपया। ठीक है, चलिए। तो सर आगे एक जरूरी क्वेश्चन है जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना आप डाउनफॉल चले गए थे, कर्जे में आ चुकी थी जिंदगी, हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके बाद आपने डीएमपीएल चालू किया और इतना शिद्दत से, इतना जुनून के साथ काम किया कि 6 महीने में 16 लाख रुपए इनकम कर चुके हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसा सपना देखते हैं कि ऐसा कुछ कर जाए करके, और आपने वो कर दिया। ठीक है, और रियल हीरो हैं आप। ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इतना शिद्दत से, ईमानदारी के साथ, जो जुनून के साथ काम किया, और 6 महीने में 16 लाख कमा लिया, कार वार सब ले लिया। तो जानना चाहेंगे कि इन सब चीज को हासिल करने के पीछे अगर आपसे पूछा जाए कोई एक कारण, तो आप क्या कारण बताएंगे? सर मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना कारण के, बिना पर्पस के कोई भी काम हम नहीं कर सकते। ज्वाइन कोई भी जगह हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं लोग। इसी इसी प्लेटफॉर्म में लोग
1 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं डीएमपीएल में ही। लेकिन ऐसा भी है कि इसी प्लेटफॉर्म में लोग 6 महीना में 16 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो जरूर ये चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि एक पर्पस होता है, एक कारण होता है किसी भी आदमी के लाइफ को बदलने का। क्यों जो होता है, क्यों मेरे पास बहुत बड़ा क्यों था सर। मेरे पास बहुत बड़ा क्यों था इस काम को करने का। और सबसे दर्दनाक स्थिति जो है सर, मैं शादी मेरा हुआ और मेरा खुद का एक विचार है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे शादी हो गए और मेरे बच्चे हो गए। अगर मैं उनको अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता या अगर अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता तो मुझे शादी करने का और बच्चे लाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। उनको मैं एक से एक, जैसे शादी होने के बाद सब लोग एक से एक कमिटमेंट करते हैं, तो मैंने भी कमिटमेंट कर दिया। शादी हुआ तो मैंने भी कमिटमेंट कर दिया, हमारा भी जिंदगी मस्त होगा, एकदम ऐसा होगा वैसा होगा, कार होगा, घर होगा, बंगला होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन डीएमपीएल मुझे एक अवसर के रूप में मिला और मैंने यहाँ पे काम करना चालू किया। मुझे पता चल गया कि डीएमपीएल से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और यही एक खास कारण है कि हम लोग गरीबी बहुत देखे थे, स्थिति बहुत खराब था, एक एक रुपए के लिए तरसे। और लोग में मार्केट में हम निकलते हैं तो लोग हमको बार बार एहसास दिलवाते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में लोग हमको समझाते हैं, लोग हमारे सारे लोग जो हम आसपास देखते हैं, सारे लोग हमारे टीचर हैं। वो हमको सिखाते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है ना तो तेरा कोई इज्जत नहीं है बाबू। तू पहले पैसा कमा, इज्जत बना, मान सम्मान कमा, उसके बाद तू गाली बकेगा ना तो भी बहुत अच्छा, बहुत। अरे यार क्या गाली देता है यार बेचारा, मस्त एक नंबर। पैसा कमाने वाले का गाली भी अच्छा लगता है। सही है। वो एक कहानी है ना सर। गरीब के घर की महिला अगर सोने का लॉकेट पहनेगी तो लोगों को लगता है ये तांबे का पीतल का होगा। लेकिन अमीर घर के लोग अगर तांबा पीतल को पहनेंगे तो भी लगेगा सोना का पहने हैं। सही है। सही है। तो सर मैं अपने लाइफ को गरीबी से अमीरी की ओर लाना चाहता था और जिंदगी में कुछ करके अपना, मैं जैसा आया हूँ दुनिया में वैसा जाना नहीं चाहता था। अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था, अपने परिवार को अच्छी खुशियां देना चाहता था, मान सम्मान चाहता था। और मुझे डीएमपीएल एक अवसर के रूप में मिला और मैंने काम करना चालू किया सर। मैंने मुझे जो चाहिए था मैंने यहाँ से हासिल किया। और अभी बहुत कुछ और है जो हासिल करना बाकी है। वन बाई वन मेरा 1 हजार से लेकर 8 लाख तक का मैंने ड्रीम पूरा किया। अब आगे का सफर मेरा रहेगा सर 8 लाख से 80 लाख तक का सफर। क्या बात है। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया सर। सर, और एक जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने काम चालू किया है, ठीक है, और टिकना है, करेंगे, टिकेंगे तब जीतेंगे भी और जिंदगी बदलेगी भी, नो डाउट। ठीक है, तो जितने लोग अभी बने हुए हैं, जो सुन रहे हैं, और आगे यूट्यूब का वीडियो बार बार सुनिएगा और अपने जितने ज्वाइंट पार्टनर जो नए आएंगे सबको शेयर करिएगा। ठीक है, जितने हमारे मिड द स्टार में जितने स्टार्स आ रहे हैं सबके वीडियो को आप सबको शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आने के बाद सबको सुनाना और आपको भी बार बार सुनना है। ठीक है। तो सर, एक जरूरी और बहुत और आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना था कि अगर आपके लाइफ में डीएमपीएल नहीं होता, ठीक है, कई लोग आ गए हैं और कई लोग ना जाने का भी सोचते हैं, आ गए हैं, आप लगाया तो कुछ नहीं, 3,000 बस तो दिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में डीएमपीएल नहीं होता तो आपका आपका या आपके लाइफ का आपका लाइफ स्टाइल कैसा होता, तो आपका क्या होता, कैसे रहता लाइफ स्टाइल? सर अगर डीएमपीएल मेरे लाइफ में नहीं होता तो 7 लाख का जो मेरा कर्जा था वो मेरे मेरे पास छूटने की कोई ऑप्शन नहीं थे। और लोगों लोगों का ताना सुन सुन के मेरा दिमाग पक सा गया था। ऐसा कोई रात नहीं है सर कि हम लोग, मैं और मेरी मेरी पत्नी, अभी अगर वो साथ में होती तो उनको भी मैं शामिल कराता। ऐसा कोई रात नहीं होगा कि हम जो है आराम से चैन की नींद सो गए, ऐसा नहीं। 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक हम लोग चर्चा करते करते एक दूसरे को देखते थे। वो रोती थी, मैं रोता था। और कैसे कैसे मतलब कैसे हम क्या करें, ऐसा क्या चीज करें जिसकी वजह से हमारा सारा कर्जा फिनिश हो जाए, ऐसा सोचा करते थे। और एक एक दूसरे रोते थे। लेकिन
मतलब सर मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर पा रहा हूँ वो पल, वो सिचुएशन। अगर सर डीएमपीएल लाइफ में नहीं होता तो शायद शायद सर मैं इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन मैं इतना इतना कायर और इतना बुजदिल नहीं था कि मैं इस दुनिया से चला जाता। अंदर में तो था सर, अंदर में तो था कि कुछ तो ऐसा रास्ता ऊपर वाले ने, कुछ तो ऐसा रास्ता मेरे लिए, अगर मैं किसी का गलत नहीं किया हूँ तो ऊपर वाले ने कुछ तो ऐसा रास्ता मेरे लिए बना के रखा होगा। कुछ तो रास्ता बनाया होगा जहां से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लूंगा। तो सर अगर सच बताऊं डीएमपीएल नहीं होता तो लाइफ में जो चीज मुझे मिला है कुछ नहीं मिल पाता सर। जिंदगी बहुत ज्यादा खराब स्थिति रहती और एक पैसा इज्जत नहीं रहता। जी 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 जी। जी सर, नो डाउट। बहुत और रोए हैं जितने सर, बहुत रोए हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं फिर अभी रो डालूंगा। मतलब ठीक है। बहुत आंसू बहाए हैं, रात रात को जग के आंसू बहाए हैं। बहुत काम किए सर, बहुत काम किए हैं। और जी फिर बाकी काम नहीं किए, सिर्फ सोच सोच में जो है ये पागलपन के हद तक कि ऐसा क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। नहीं होगा बिल्कुल कभी नहीं सोचे थे। बस सोचा करते थे कि कुछ ऐसा कुछ मिले, कुछ ऐसा मिले। तो आप तीनों एमडी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। पता नहीं कहाँ से क्या दिमाग आया आप लोग का, और डीएमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म बना दिए जिंदगी। मेरे जैसे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी आप लोग बदल दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप तीनों एमडी सर का सर। थैंक यू सो मच। एंड बहुत बढ़िया सर, और सही है, जितने लोग सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, खोने को कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है। आप सब देख रहे हैं लाइव। ठीक है, सर ने 3,000 लगाया और इनकी इनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त तरीके से बदली हुई है। ठीक है, तो आप भी जब चालू कर लिए ना, स्टार्ट कर लिए, तो आपको भी क्या करना है, सर की तरह टिके बस रहना है, टिकना है। और टिकेंगे तो ऐसा जीतेंगे, ऐसा जीतेंगे कि लोग ना देखते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप खोने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, खोने का कुछ नहीं। और सोच कर देखिए, अगर इसमें नहीं करें, काम नहीं करेंगे, तो जानते हो सर को सुन रहे हो, भी देख रहे हो, अगर काम नहीं करते तो इनकी हालात जैसा था उससे भी ज्यादा खराब हो सकता था। तो आपका हालात अगर ऐसा है, सिचुएशन सही नहीं है अभी, और आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप छोड़ना बस मत, जाइएगा बस मत। आपकी भी जिंदगी बहुत शानदार तरीके से बदलने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर। और आखिरी में एक चीज और, आखिरी आखिरी एक चीज और, कि आपको जितने लोग अभी सुन रहे हैं जूम में, यूट्यूब में, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज सर। सर एक मैसेज में मेरा सभी के लिए रहेगा। आपका कहानी एक छोटा सा है सर, जो मुझे बहुत पसंद आता है। जी जी। और सभी लोगों के लिए एक मैसेज मेरा यही रहेगा कि 2-3 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। 3,000 रुपया दे के किसी आदमी का जिंदगी नहीं बदलता। 3,000 दे के तो कोई भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन हर किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा। और क्या? इसको करने के लिए तीन इतना छोटा अमाउंट लोगों को लग रहा है छोटा अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट भले छोटा है। यहाँ जो आदमी समय देगा, अपने आप को समर्पण की भावना से काम करेगा, लगातार सीनियर की बातों को मानेंगे, लगातार सिस्टम जैसा सिखाते आ रही है उसको सीखेंगे, और अपने आप को आत्मसमर्पण की भावना से अपने आप को कोरा कागज बना के अपने सीनियर को, अपने सिस्टम को, केटीएस सिस्टम को दे देते हैं। तो केटीएस सिस्टम उसमें जो डिजाइन करेगी, एक आम आदमी भी एक खास आदमी बनेगा। और मैं 6 महीने पहले, मेरी औकात कुछ नहीं थी इस दुनिया में, इस डीएमपीएल परिवार में आने से पहले। और मैंने सिर्फ सिस्टम 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 जैसा बता रहे हैं वैसे ही मैंने किया। और अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग है, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाता तो ये सब मेरे पास जो चीज आया वो नहीं आता। मैंने सीनियर का दिमाग लगाया, मैंने केटीएस सिस्टम का दिमाग लगाया, और जैसा सर लोग सिखाते गए मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। डीएमपीएल है तो आसान है, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत प्यारा लगता है मुझे लाइन ये। एक्चुअल में कैसे कैसे ये एकदम आसान है। कोई कठिन, आप कठिन नहीं बोल सकते इस काम को। आसान क्या है, डीएमपीएल है तो आसान है, ये लाइन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ इस लाइन को, डीएमपीएल है तो आसान है, ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक विचार है। ये उन सभी मेरे जैसे हजारों लोगों का जिंदगी खराब है मार्केट में, उनके जिंदगी को बदलने का एक मिशन है।
DMPL, इसलिए आसान है। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार जर्नी रही आपकी, बहुत शानदार लगा आपको सुनकर। ठीक है, शुरुआत बहुत खराब था, DMPL से पहले का लाइफ बहुत हालत बहुत खराब था, बद से बदतर हो चुका था। ठीक है, आने वाला समय को कोई नहीं जानता क्या हो जाता, कैसे रहता, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया, DMPL में काम करना चालू किया, और आज मात्र 6 महीनों में आपकी जिंदगी वी टर्न हो चुकी है, बदल चुकी है। तो जितने लोगों ने उनको सुना आपको आज, उनके अंदर भी अब आग लग चुकी है। और वो जो डायलॉग है, आग लगी हो सीने में तो जिंदगी बदल जाती महीने में, तो उनकी भी जिंदगी अब महीनों में बदलने वाली है। क्योंकि सारे लोग जितने सुन रहे हैं यहाँ जूम में, यूट्यूब में, और जो लोग सुनेंगे उनके अंदर भी आग लगती जाएगी इस सेशन में, आपको सुनकर, आपके लाइफ की जर्नी को सुनकर, देखकर, समझकर। तो जितने लोग सुन रहे हैं सब के सब, आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट आ चुका है, क्या फीलिंग आ रहा है, आप लोग सब चैट बॉक्स में एक बार जरूर शेयर कर सकते हैं कि आप अब क्या करने वाले हैं, अपनी जिंदगी महीनों में कैसे बदलना चाहते हैं। क्या बात है, ग्रेट 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 सर जी, थैंक यू सो मच। हर हर DMPL, घर घर DMPL, एकदम तैयार खड़े हैं सब। चलिए, आग लगाना है सर जी, हम भी बदलेंगे। आचार्य पारसमणि जी, क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड, वाकई सर आग लगा देंगे, आग लग चुकी है। विनोद गुप्ता जी, अब तो जी जान लगाकर काम करना है। नितेश कुमार गुप्ता जी, सब संभव है, सब पॉसिबल है जी सर, जीवन बदलना ही है। क्या बात है, धमाल करना है, DMPL सब आसान है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आपके स्टोरी को सुनकर, लोगों के अंदर अब एकदम जबरदस्त, मैं भी करूंगी सर। कल्याणी वर्मा जी, सच में आग लगा दी सर आपने। हुलसी मरकाम मैडम, बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन। सुनीता दुबे जी, सर की स्टोरी सुनकर आंसू आ गए बोल रहे हैं। अजय गुप्ता जी, यू आर माई इंस्पिरेशन बोल रहे हैं सर आपको। राजेश कुमार यादव जी, क्या बात है, बहुत सारा, मैं भी करूंगी सर। महरोज बेगम जी, आई कैन डू इट, क्या बात है। परमेश्वर लोहार जी, सबसे बेहतरीन लाइफ चेंजिंग रियल स्टोरी। रविकांत सोनी सर, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए, बहुत सारा कमेंट, अब तो लोगों के अंदर आग लग चुकी है और बहुत कुछ बोलना चाह रहे होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना बोलना है ना, जो भी आपके अंदर जो आया है, जो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट, एनर्जी, जो भी आप फील कर रहे हैं आज के सेशन को लेकर, उसको कहाँ डालना है। जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में चैट बॉक्स में लिखिए अपने बारे में, अपना जो फीलिंग है आज के सेशन को लेकर जरूर शेयर करिएगा। आपके फीलिंग शेयर करने से आपके टीम में भी एनर्जी जाने वाली है। तो थैंक यू सो मच फनी मधुकर सर आपको, और बहुत बहुत बधाई आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और आने वाले समय में आपकी जिंदगी और इससे ज्यादा, बोलते हैं ना, आपकी बहुत ज्यादा भी मैजिकल होने वाला है। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई है, पहले से बधाई है। तो ये तो रहा सर का